Hello students, welcome to another session on differentiation और derivative. So ये थर्ड सेशन है आज हमारा जिसमें हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले जो दो सेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे बेसिकली मैंने आपका बेस बनाने की कोशिश करी है. हमने एक्चुअल में कोई अभी डिफरेंशिएशन कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. बस मोटिव हमारा यही है कि आपका डिफरेंशिएशन का बेस थोड़ा बना सके और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने. तो वहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी है, पहले तो हमने डिफरेंशिएशन का मतलब समझा था. डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है जस्ट लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन. उसका हमने सिंबल देखा कैसा दिखता है, डी अपॉन डी. ठीक है. एंड व्हाट आर द इनपुट्स. इनपुट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं हमारे डेरिवेटिव ऑपरेटर के लिए. और फिर सेकंड सेशन में हमने देखा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में. रिलेशनशिप के बहुत सारे हमने रिलेशंस देखे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में. फिर हमने बताया कि अच्छा अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो हमको क्लियर कट डेफिनेशन पता होगी वेरिएबल की. ठीक है, क्लियर कट डेफिनेशन हमको पता है यहाँ पे वेरिएबल की. एलएचएस पे एक टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट है एंड आरएचएस पे एक टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट. नो मिक्सचर, नो मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल्स. इम्प्लिसिट में मिक्सचर होता है हमारा, मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स ऐसे. ठीक है. तो आज हम अब वो इनपुट्स हमको पता लगे जो डेरिवेटिव के लिए चाहिए हमें, वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस बोलेंगे अब हम. ठीक है. तो हम इनपुट्स को जस्ट वहाँ पे पुट करेंगे. देखो ये हमारा सिंबल था, मैंने बताया था आपको. तो ये हमारा सिंबल है और मैंने बताया था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में हम रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को या डीवी में हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड डिनोमिनेटर में रखते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. ठीक है. तो आज का एजेंडा हमारा यही है कि गिवन अगर हमको कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन है तो वहां से हमको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रखनी आनी चाहिए न्यूमरेटर में, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. तो आज का बेसिक एजेंडा हमारा ये है. तो सपोज गिवन हमको कोई फंक्शन है, सपोज ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2. ओके. तो यहाँ से क्लियर कट हमको पता लग रहा है कि x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो बस अब क्या करना है, जो हमारा ऑपरेटर था सिंपल यूज करा डी अपॉन डी. न्यूमरेटर में हमको क्या रखना है डिपेंडेंट यानी कि y, एंड डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट x. देखो x स्क्वायर नहीं है हमारा. ठीक है. x हमारा इंडिपेंडेंट, हम x की वैल्यू चूज करें. ठीक है. हम जो फ्रीली चूज करेंगे हम x की वैल्यू बोलते हैं. हम बोलते हैं सपोज x की वैल्यू 0 है. हम ये नहीं बोलते कि सपोज x स्क्वायर की वैल्यू 2 है. x स्क्वायर की वैल्यू तो हम फाइंड कर लेते हैं x into x स्क्वायर. तो बस. और आपको पता है y का एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 है अपॉन x. तो ये हमने पुट कर दिया इनपुट्स. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अगर ले ले, सपोज मान लेते हैं फंक्शन हमको ऐसा दे रखा है y स्क्वायर प्लस 1. ये फ्रैक्शन वाला कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है. हमको पता लग रहा है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है बिकॉज एलएचएस में सिंगल टाइप वेरिएबल प्रेजेंट है और आरएचएस में भी सिंगल टाइप वेरिएबल प्रेजेंट है. तो अगर मेरे को उसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर में पुट करना हो तो यहाँ से हम पता लगा रहे हैं y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या हो गया डिपेंडेंट. बस न्यूमरेटर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं एंड डिनोमिनेटर में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन हमको पता है, पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन ये न्यूमरेटर में है. ठीक है. तो ये हमारा ये फ्रैक्शनल फंक्शन है हमारा, ये न्यूमरेटर में. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा.
तो सपोज हमको m एक, अब इम्प्लिसिट के देख लेते हैं हम एग्जाम्पल थोड़े, n² + 2। ठीक है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसको चूज करना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो मान लेते हैं हम, हमारा n क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो m क्या हो जाएगा फिर, डिपेंड। तो हम फाइंड कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन, जस्ट रीअरेंज करना है हमको बस। तो स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन, एक्सप्लिसिट। ये था इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज मिक्सचर ऑफ वेरिएबल, ये है इम्प्लिसिट हो गया। तो हमने उसको पहले एक्सप्लिसिट बनाया। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑपरेटर में, डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या आता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, न्यूमरेटर में आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी वैल्यू हमको पता है। तो इस सेशन का बेसिक एम यही है कि आप ये लिखना सीख जाओ कि ऑपरेटर में इन फंक्शंस को कैसे हमको लिखना है। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट बस हम सॉल्व करने से पहले एक लास्ट स्टेप बचा था, राइट करना, हाउ टू राइट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर विद प्रॉपर इनपुट्स। ठीक है, जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, सपोज हमारा एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सप्लिसिट ही है, तो हम क्लियर कर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड v क्या है, डिपेंडेंट। तो ऊपर आ जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज v, एंड नीचे आएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है ऐसे। ठीक है, ओके, तो देखो, तो ये आज का सेशन में हम बस एजेंडा हमारा ये था, हाउ टू राइट अ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर विद प्रॉपर इनपुट्स, तो वो हमने लिख दिया। एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस सेशन, कि देखो जो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना, ये बोलते हैं v इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन है बिकॉज क्लियर कट डेफिनेशन हमको पता है v की। आगे लिख देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा t। अगर इसी को मैं सिंबल में लिखूं इतनी बड़ी स्टेटमेंट को, तो v इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ t। ऑफ का मतलब ये पैरेंथेसिस होती है हमारी, ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, या क्लोज ब्रैकेट्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो v इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है ये। ठीक है, तो एक थोड़ा प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं, हम ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपसे बोलूं, तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है, तो हम बोलेंगे x इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ क्या है जल्दी, तो y है हमारा। तो इसको अगर एक्सप्रेशन में लिखूं, तो x इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ, पैरेंथेसिस आई मेरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा आपने, और आगे उसका एक्सप्रेशन। वहीं अगर हमें कोई डेरिवेटिव करना है तो आपको ऑपरेटर लगाना है। अब आपको सोचना है न्यूमरेटर में क्या रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल,
एंड नीचे क्या रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसकी वैल्यू हमको पता है। तो ये हमारा प्रॉपर हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को विद प्रॉपर इनपुट्स। हमको गिवन था फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, हमने फाइनल एक्सप्रेशन लिख दी। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को यूज किया है ऑन गिवन इनपुट्स। एक गिवन इनपुट क्या था, हमारा फंक्शन। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, जस्ट पुट योर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू एनी क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट एम है वो अब हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हमने अप्लाई करा फंक्शन पे, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एम है फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन बी सेफ एंड बी हेल्दी।